अगर कोई भी ड्राइंग हम बना रहे हैं उसको एक सर्टेन सेंस ऑफ डेप्थ अगर देना है, करेक्ट, उसको 3D में बनाना है। प्लेन पेपर है, पेपर इज इन इटसेल्फ इज टू डिमेंशनल, करेक्ट, उस पे कोई भी चीज हम वैसे कैसे बना सकते हैं। तो क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन? दे आर द गाइडलाइंस, करेक्ट, जो हमारे डिजाइन को शेप करती है, जिसमें हमने बात करी यूनिटी, वैरायटी की, बैलेंस। जितना मैं ऑब्जेक्ट के पास हूँ ऑब्जेक्ट उतना बड़ा है, और मैं ऑब्जेक्ट से जितना दूर चली जाती हूँ वो ऑब्जेक्ट मुझे उतना ही छोटा दिखता है। हेलो किड्स, वेलकम बैक। Design and Arc by Physics Wala. This is our design foundation batch. We have already studied about object drawings. We have already studied about elements of design. We have understood, a lot of things about drawing. We have understood a lot of things about principles of design, कि अगर हम कुछ भी बनाते हैं तो वो अच्छा कैसे बनेगा, राइट। अब हम देखते हैं, अगर कोई भी ड्राइंग हम बना रहे हैं उसको एक सर्टेन सेंस ऑफ डेप्थ अगर देना है, करेक्ट, उसको 3D में बनाना है। प्लेन पेपर है, पेपर इज इन इटसेल्फ इज टू डिमेंशनल, करेक्ट, उस पे कोई भी चीज हम वैसे कैसे बना सकते हैं जैसे हमारी आंखें उन्हें देखती हैं। ठीक है, लेट्स अज्यूम मेरा मोबाइल फोन है। ठीक है, अभी अगर मैं इस मोबाइल फोन को देखती हूँ तो इफ आई लुक एट इट, सो देयर इज दिस सर्टेन थिकनेस, करेक्ट, इसमें। बट अगर मैं इसको पीस ऑफ पेपर पे बनाऊं तो हाउ डू आई ऐड दिस थिकनेस टू द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दैट आई एम ड्रॉइंग। तो वो चीजें हम सीखेंगे कि पर्सपेक्टिव क्या है और इससे हमारी मदद कैसे हो है। अगर हम देखें, लास्ट टाइम हमने पढ़े थे प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। तो क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन? दे आर द गाइडलाइंस, करेक्ट, जो हमारे डिजाइन को शेप करती है, जिसमें हमने बात करी यूनिटी, वैरायटी की, बैलेंस की, असिमेट्रिक बैलेंस, सिमेट्रिक बैलेंस और बहुत सारी चीजों की, करेक्ट। आज हम समझेंगे पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या है, आज हम समझेंगे पर्सपेक्टिव के वेरियस टाइप्स क्या है, और वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, पहले तो अगर मैं आपको बता दूं, पर्सपेक्टिव जो है, पर्सपेक्टिव को अगर हम डिफाइन करने जाएं तो इट इज अ टेक्निक जिससे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बनते हैं 2 डायमेंशनल सरफेस पे। लेट्स से मेरा एक पेपर है, ठीक है, ये पेपर है और इस पेपर पे मैंने अभी एक बॉक्स बनाया हुआ है। अब ये तो 2D में है, इसी 2 डायमेंशनल सरफेस पे एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, उस चीज को हम पर्सपेक्टिव कहते हैं। ठीक है, इसमें इल्यूजन ऑफ डेप्थ होता है और स्पेस होता है। ठीक है, इट मिमिक्स हाउ द ह्यूमन आई परसीव्स द वर्ल्ड। बेसिकली जब भी हम देखते हैं, व्हेनेवर आवर आई सी समथिंग, हमारे को किसी भी ऑब्जेक्ट का एक सर्टेन डेप्थ दिखता है, हाइट दिखता है, थिकनेस दिखता है, विड्थ होता है, लेंथ होता है, करेक्ट। तो उसी तरह अगर हमें वो चीज पेपर पे बनानी होगी तो हम उस टेक्निक को पर्सपेक्टिव कहते हैं। ओके, लेट्स सी यहाँ पे क्या हो रहा है। एल लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी एल को 3D में बनाया हुआ है, ठीक। तो यहां पर अगर मैं देखूं, आपको दिखेगा सारी लाइंस जो है वो एक्सट्रूड होके एक पॉइंट पे जाके मैच हो रही हैं, करेक्ट। सिमिलरली नीचे वाला जो फिगर है, यहां पर भी एक एल बना हुआ है, ठीक है। और इस वाले केस में अगर हम देखें तो सारी की सारी लाइंस इस तरफ वाली इधर जा रही हैं और इस तरफ वाली जो लाइंस हैं वो इस पॉइंट पर आके मर्ज कर रही हैं, ठीक है। सो हम आज सीखेंगे इसी को, एक सिंपल एल को, वेट, we'll draw it in white so that it is visible। अगर हमारे पास एल लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे प्रोट्रूड करके बना सकते हैं, ठीक है। इसको एक्सट्रूड किया हुआ है, इसको 3D में बनाया गया है, इसमें एक सर्टेन डेप्थ दिया गया हुआ है। फ्रॉम अ सिंपल 2D टू अ 3D कैसे बनता है उसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव। ओके, चलिए देखते हैं, पहले समझते हैं कि पर्सपेक्टिव जब हम व्हेनेवर वी डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ पर्सपेक्टिव, तो पर्सपेक्टिव की जो वेरियस टर्म्स एसोसिएटेड हैं वो क्या होती। सबसे पहले होता है होराइजन। अब होराइजन क्या होता है, हम वी ऑल हैव बीन
टू द सी में बी, राइट? हमने बीच पे गए हुए हैं, हमने सी देखा हुआ है, हम लोग लेट्स से सनसेट देखने के लिए जाते हैं। तो क्या लगता है जब हम सनसेट देखते हैं? तो इट सीम्स कि सन जो है वो फाइनली कहीं नीचे डूब रहा है, पानी में जा रहा है। तो हॉराइजन इज व्हाट? इट इज एन इमेजिनरी लाइन, करेक्ट? जो हम इमेजिन करते हैं जहां पर आपका स्काई और आपका लैंड मीट करता है, करेक्ट? वहां पर हमको ऐसा लगता है कि जब सनसेट हुआ तो स्काई से पानी के अंदर चला गया, करेक्ट? तो जब भी हम पर्सपेक्टिव बनाते हैं, पर्सपेक्टिव में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, सबसे पहले उसको कहते हैं हॉराइजन। तो हॉराइजन जो है वो हमारा इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है? इट इज द लाइन वेयर स्काई मीट्स द लैंड और वाटर, जैसा मैंने आपको बताया। अफेक्ट क्या होता है इससे? अब जो हॉराइजन है इसका हमारी ड्राइंग पे क्या अफेक्ट होता है? Height of the horizon affects the placement of the vanishing point and the eye levels of the scene. अब let's assume मेरे पास एक A4 पेपर है, ठीक है? इस A4 पेपर में या तो मैं होराइजन लाइन यहां पे इमेजिन करूं तो मेरा वैनिशिंग पॉइंट कहीं इस पर आएगा। अब वैनिशिंग पॉइंट क्या है ये हम समझेंगे, बट पहले हम होराइजन लाइन को समझते हैं, ठीक है? अब अगर मेरा होराइजन लाइन वहां पर नहीं है तो यहां पर है, तो अकॉर्डिंगली मेरा जो ऑब्जेक्ट्स का डेप्थ है, साइज है, जो मेरा आई लेवल है, वो अफेक्ट होगा। ओके, लेट्स मूव अहेड। द सेकेंड इज द वैनिशिंग पॉइंट। अब हमने देखा था होराइजन लाइन है, इस होराइजन लाइन पर हमने बोला एक पॉइंट है जिसको हम वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं। वैनिशिंग पॉइंट क्या है? वैनिशिंग पॉइंट वो है जहां पर सारी पैरेलल लाइंस जो होती हैं दे सीम टू कन्वर्ज। जब भी हम एक रोड पे, स्ट्रेट रोड पे ड्राइव करते हैं, हमको लगता है कि रोड जो है एंड में जाके मर्ज हो रही है, करेक्ट? इट इज बिकॉज ऑफ द वे आवर आई व्यूज इट, करेक्ट? सो हमने क्या बोला? पर्सपेक्टिव एक तरीका है, इट इज अ टेक्निक टू ड्रॉ व्हाट आवर आई सी, ठीक है? सो सिमिलरली अब हमारी आंखों को जब सारी पैरेलल लाइंस कन्वर्ज होती हुई दिखती है, तो जहां पर वो कन्वर्ज होती हैं उसको वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी पर्सपेक्टिव बनाते हैं तो हम एक होराइजन लाइन ड्रॉ करते हैं और उस होराइजन लाइन पर हम एक वैनिशिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे सेंटर में है, बट इट कैन बी एनीवेयर ऑन दी होराइजन लाइन, ठीक है? अब वैनिशिंग पॉइंट से होता क्या है? इट हेल्प्स क्रिएट इल्यूजन ऑफ डेप्थ बाय शोइंग हाउ पैरेलल लाइंस रिसीड। अब क्योंकि वो पीछे जाके मर्ज हो रही होती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि एक सर्टेन डेप्थ है एक ऑब्जेक्ट में, ठीक है? और इससे क्या होता है, क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं कि वैनिशिंग पॉइंट कितने हो सकते हैं, सो हमारे जो पर्सपेक्टिव हैं उसके टाइप्स हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है? सो मल्टीपल वैनिशिंग पॉइंट्स आपकी ड्राइंग में हो सकते हैं। फिर आता है ग्राउंड प्लेन। अब ग्राउंड प्लेन क्या है? हमने होराइजन को समझ लिया, ठीक है? फिर हमने वैनिशिंग पॉइंट को भी समझ लिया। अब ग्राउंड प्लेन क्या है? द हॉरिजॉन्टल सरफेस बिलो द होराइजन। होराइजन के ऊपर हम कहते हैं स्काई है, नीचे या तो लैंड है या तो वाटर है, करेक्ट? सो होराइजन के नीचे वाला जितना भी पार्ट है उसको हम ग्राउंड प्लेन कहते हैं, ओके? अब वैनिशिंग पॉइंट जो है वो होराइजन में है, करेक्ट? इफ स्लोप द वैनिशिंग पॉइंट में अपेयर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अगर हम इसको हिलाएंगे तो हमारा जो वैनिशिंग पॉइंट है इट मे अपेयर टू बी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। मतलब ये जो लाइंस है सारी की सारी इंक्लाइन होती हैं टुवर्ड्स अ सर्टेन वैनिशिंग पॉइंट, करेक्ट? अब आता है होराइजन हो गया, वैनिशिंग पॉइंट हो गया और पूरा का पूरा ग्राउंड प्लेन भी हो गया, ठीक है? ओके, ग्राउंड प्लेन की लाइंस को हटाते हैं ताकि हम समझे, एक बॉक्स बना देते हैं रादर टू आइडेंटिफाई द ग्राउंड प्लेन, ठीक है? नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल लाइंस। अब ऑर्थोगोनल लाइंस क्या होती हैं? लाइंस डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ वैनिशिंग पॉइंट। लेट्स से इसमें मैंने एक क्यूब बनाया,
ठीक है। अब इस क्यूब से मैं डॉटेड में रेफरेंस लाइन लूंगी, ऑल कन्वर्जिंग टुवर्ड्स दी वैनिशिंग पॉइंट। तो ये मेरी गाइडलाइंस है। तो इन गाइडलाइंस को पर्सपेक्टिव के टर्म में ऑर्थोगोनल लाइन कहते हैं। ठीक है। तो द गाइडलाइंस दैट यू ड्रॉ आर नोन एज ऑर्थोगोनल लाइंस। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर एक रेलवे ट्रैक है तो रेलवे ट्रैक जो है हमको जाते हुए कन्वर्ज करते हुए एक पॉइंट पे दिखता है। ऑल्दो लाइंस पैरेलल होती हैं, बट आर आई व्यूज इट एज ऑल द लाइंस आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट, और उस पॉइंट को वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं, और वो जो लाइंस है उनको ऑर्थोगोनल लाइंस कहते हैं। ठीक है। अब बेसिकली अगर ऑर्थोगोनल हम देखें तो इट रेफर्स टू राइट एंगल्स फॉर्म्ड बाय लाइंस। ठीक है। अब हमने क्या क्या समझा अभी तक बताइए। वी हैव अंडरस्टूड होराइजन, वी हैव अंडरस्टूड वैनिशिंग पॉइंट, वी हैव अंडरस्टूड द ग्राउंड प्लेन, वी हैव अंडरस्टूड द गाइडलाइंस व्हिच आर नोन एज ऑर्थोगोनल लाइंस। फिर आता है वैंटेज पॉइंट। अब पहला वाला था वैनिशिंग पॉइंट, कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज वैंटेज नॉट वैनिशिंग। तो वैंटेज पॉइंट क्या है? अब लेट्स अज्यूम इस रूम पे मैं खड़ी हूं और मेरे को वो वाला दीवार दिख रहा है सामने का। सो यू नो देयर इज अ होराइजन लाइन वेयर दी यू नो द वॉल्स सीम टू कन्वर्ज विद द लैंड। ठीक है। उसके अलावा मेरी ऑर्थोगोनल लाइंस आएंगी जहां पे मेरी साइड की वॉल्स मेरे को पैरेलल एक तरफ कन्वर्ज होती हुई दिखेंगी। करेक्ट। फिर एक ग्राउंड प्लेन है जो उसके नीचे का हिस्सा है। बट वैंटेज पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर मैं खड़े होके ये पूरी चीज देख रही। ओके। So it is the position from which a scene is viewed. Okay. How does it differ from the vanishing point? The vantage point is the viewer's position. Okay. And the vanishing point is where all the parallel lines seem to converge. Got it? चलिए एक रिवीजन क्विकली कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा होराइजन। होराइजन क्या है? It is the line where the sky meets land or water. Correct? नेक्स्ट इज द वैनिशिंग पॉइंट। होराइजन लाइन हो गई, होराइजन लाइन पर एक वैनिशिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं। ये वो वाला पॉइंट है जहां पे सारी लाइंस कन्वर्ज होती है। करेक्ट। और वैनिशिंग पॉइंट 1, 2, 3 और मल्टीपल हो सकते हैं। फिर आता है ग्राउंड प्लेन। ग्राउंड प्लेन क्या है? इट इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस व्हिच इज बिलो द होराइजन। होराइजन के नीचे या तो लैंड हो सकता है या तो वाटर हो सकता है, और आप उस जगह को ग्राउंड प्लेन कहते हो। ऑर्थोगोनल लाइंस होती हैं लाइंस व्हिच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वैनिशिंग पॉइंट। करेक्ट। एंड देन वी हैव द वैंटेज पॉइंट। वैंटेज पॉइंट क्या है? द पॉइंट फ्रॉम वेयर द व्यूअर इज व्यूइंग द सीन। करेक्ट। चलिए अब हमने समझ लिया पर्सपेक्टिव क्या है, हमने समझ लिया पर्सपेक्टिव के वेरियस टर्म्स क्या है जो उसके साथ एसोसिएटेड है। अब समझते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को डिटेल में आज के लेक्चर में। तो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव से आपको क्या समझ में आता है? द नेम इटसेल्फ सेज वन पॉइंट। तो वन क्या है? होराइजन एक होगा। होराइजन तो हर ड्राइंग में एक ही होता है। फिर क्या होगा? वैंटेज पॉइंट एक होगा। वैंटेज पॉइंट तो एक ही है क्योंकि व्यूअर एक ही है। ग्राउंड प्लेन है क्या एक? तो फिर क्या है एक? एक जो है यहां पर दैट इज द वैनिशिंग पॉइंट। आपके वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में जो वैनिशिंग पॉइंट होता है वो वन होता है। ठीक है। क्योंकि एक ड्राइंग में मल्टीपल वैनिशिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। करेक्ट। समझते हैं इसको डिटेल में। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव इज अ टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव इन विच ऑल द पैरेलल लाइंस कन्वर्ज एट अ सिंगल वैनिशिंग पॉइंट, जो मैंने आपको बताया। ठीक है। तो एक सिंगल वैनिशिंग पॉइंट पर आके आपकी सारी लाइंस कन्वर्ज होती हैं। अब पर्पस क्या है? व्हाई डू वी ड्रॉ इन वन पॉइंट पर्सपेक्टिव? इट क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस ऑन अ फ्लैट सरफेस, मेकिंग ड्रॉइंग्स लुक मोर रियलिस्टिक। ठीक है। सो आपकी जो फ्लैट सरफेस है, लेट्स से आपका पेपर है, पेपर इज 2D, उस पर आप कुछ 3D बनाते हो तो उसमें एक सर्टेन सेंस ऑफ डेप्थ आता है। करेक्ट। कहां पर हम बनाते हैं, कहां पर हम यूज करते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को? If we are drawing roads, railways, hallways, rooms which are directly facing the viewer. ठीक है।
इस ड्राइंग को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक रोड है, ठीक है, कलर ब्लैक करते हैं सो दैट इट इज विजिबल। सो आप देखो यहाँ पर आपका एक हॉराइजन लाइन है, ठीक है, ऊपर स्काई है, नीचे लैंड है हॉराइजन के। सारी की सारी रोड्स जाके वहां पे कन्वर्ज कर रही हैं। दो तरफ इसके बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स के भी जो लाइंस हैं अगर मैं देखूं यहाँ से डॉटेड लेके, तो वो भी वैनिशिंग पॉइंट की तरफ ही कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले को भी अगर देखें तो वहीं पे जाके कन्वर्ज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर विंडो, ठीक है, इस विंडो को भी अगर देखें तो ऐसे जा रहा है और इसको देखें तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो सारी की सारी भले ही विंडोज हो, आपके गाइडलाइंस जो हैं वो ऐसे ही जाते हैं, करेक्ट। सो अगर हम देखें तो यहां से सारा का सारा बिल्डिंग, बिल्डिंग की विंडोज हो, कुछ भी हो, सब कन्वर्ज होके वहां चला गया, रोड कन्वर्ज होके वहां चला गया। वैनिशिंग पॉइंट पर एक पोल रखा हुआ है, पोल में से वायर निकल रहा है, और इस तरफ भी सड़क के हमारे पास एक बिल्डिंग है। अगर मैं देखूं तो अगेन ये वाली लाइन भी जो है यहाँ पे आके कन्वर्ज है, ठीक है। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव जब हम बनाते हैं तो अगर हमारा एक हॉराइजन लाइन है, ठीक है, और उस पे कोई वैनिशिंग पॉइंट है, तो कितने वैनिशिंग पॉइंट है, 1। और सारी पैरेलल लाइंस कहाँ कन्वर्ज करती हैं, उसी वैनिशिंग पॉइंट पर। आइए देखते हैं अब वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में अगर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला चीज आपका होगा एक हॉराइजन लाइन को ड्रॉ करना, ठीक है। हॉराइजन लाइन ड्रॉ हो गया, इट इज द इमेजिनरी लाइन वेयर द स्काई मीट्स द लैंड और वाटर, हो गया। अब आइडेंटिफाई करेंगे वैनिशिंग पॉइंट हम अपनी ड्राइंग में अपने हॉराइजन प्लेन पर कहाँ रखना चाहते हैं। तो लेट्स से मैं यहां पर आइडेंटिफाई करती हूँ इसको, दिस पॉइंट इज माई वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम ऑर्थोगोनल लाइंस बनाना स्टार्ट करेंगे, जो पैरेलल लाइंस है विच सीम टू कन्वर्ज टुवर्ड्स वन वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है। सो लेट्स से मुझे एक रेलवे ट्रैक बनाना है, ये रेलवे ट्रैक बना हुआ है, इसकी जो साइड की थिकनेस होती है वो है, और ये आपके ऊपर के प्लैंक्स है जो उसके ऊपर रहते, ठीक है। तो रेलवे ट्रैक बन गया। अब लेट्स से साइड में एक बिल्डिंग है, तो इसके नीचे हॉराइजन लाइन के नीचे के सरफेस को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड प्लेन, ठीक है। तो अपने ग्राउंड प्लेन पर हम एक बॉक्स बनाएंगे और सारी लाइंस जो हैं वो यहां तक डॉटेड में, अगर आप चाहो तो रेफरेंस ले सकते हो। ऑल द लाइंस विल सीम टू कन्वर्ज टुवर्ड्स द वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमने क्या समझा, एक वैनिशिंग पॉइंट आइडेंटिफाई किया, ये जो थी हमारी हॉराइजन लाइन थी, और ये जो लाइंस हैं इनको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल लाइंस, और जहां पे खड़े होके हम इस सीन को देख रहे हैं उसको हम कहते हैं वांटेज पॉइंट, ठीक है। और ये जो हमारा सरफेस आता है बिलो द हॉराइजन, उसको हम कहते हैं ग्राउंड प्लेन। गॉट इट? चलिए अब इस एग्जाम्पल को देखिए, क्या दिख रहा है हमको यहाँ पर, व्हाट आर यू एबल टू सी? इट इज द सीन ऑफ अ रेलवे ट्रैक, ठीक है। रेलवे ट्रैक, अगेन इस ड्राइंग को भी हम ब्रेक करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे हमारी हॉराइजन लाइन कहाँ पर, यहां पर है, ठीक है। यहाँ पे स्काई और लैंड मीट कर रहा है, इसमें जो वैनिशिंग पॉइंट है वो इधर है, करेक्ट। तो रेलवे ट्रैक की सारी पैरेलल लाइंस सीम टू बी कन्वर्जिंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर वैनिशिंग पॉइंट, करेक्ट। अब ये हम इसके पैरेलल बना के अपना रेलवे ट्रैक में जो रहता है हमारा मेंबर्स, उनको बना दिया है हमने। नेक्स्ट क्या हो रहा है, दोनों तरफ इसके ट्रीज हैं और यहां से कुछ पोल्स और वायर्स भी चल रही हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रीज को बनाते हैं। अब ये ट्री कैसे आइडेंटिफाई होंगे, देखो इनका जो हाइट होता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं
The closer I am to the object, the bigger it appears, and the further I move from the object, वो उतना छोटा होता है. क्या मतलब? जितना मैं ऑब्जेक्ट के पास हूँ ऑब्जेक्ट उतना बड़ा है, और मैं ऑब्जेक्ट से जितना दूर चली जाती हूँ वो ऑब्जेक्ट मुझे उतना ही छोटा दिखता है. कोई भी ट्री ले लो आप ट्री के सामने खड़े होते हो तो आप ट्री से कितने छोटे लगते हो, पर जितना दूर 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 आप उस ट्री से जाते हो आपको लगता है कि ट्री छोटा है. Correct? So why is that? It is because of the way your eye perceives it. It is because of the way perspective works. ठीक है? तो इस ड्राइंग में भी अगर मैं देखूं, अगर मैं टॉप से भी देखूं, तो यहाँ की भी जो लाइंस है सारी की सारी वो आके वैनिशिंग पॉइंट तक आएंगी. तो अब मैं यहाँ पे वैंटेज पॉइंट इधर है. दिस इज वेयर आई एम स्टैंडिंग एंड लुकिंग एट द सीन. सो यहाँ के जो ट्रीज है वो बहुत बड़े हैं. करेक्ट? तो जो ट्रीज हैं वो पीछे जाते जाते छोटे होते जा रहे हैं. जितना पेड़ आपसे दूर है उतना ही पेड़ छोटा होता जा रहा है. करेक्ट? सिमिलरली इस तरफ से भी सेम चीज होगा. क्या होगा? जितना आपके पास पेड़ होगा उतना ही पेड़ बड़ा दिखेगा, और जितना आपसे पेड़ दूर रहेगा उतना ही पेड़ छोटा होता जाएगा. वन पॉइंट पर्सपेक्टिव जब हम बनाते हैं तो होराइजन लाइन जो है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, वैनिशिंग पॉइंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ग्राउंड प्लेन में अपनी चीजें बना ली, और जो भी चीज हम यहाँ पर बनाते हैं होराइजन लाइन के नीचे, लाइंस हमेशा जो होती हैं वो 90 डिग्री पे चलती हैं. ठीक है? ये लाइंस जो हैं आपकी ये स्ट्रेट होंगी. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है? ये एंगल 90 डिग्री है. बट जो पीछे टुवर्ड्स वैनिशिंग पॉइंट जाएगा फिर आपकी पॉइंट्स कन्वर्ज होंगी. ठीक है? और फिर आपका जो है वो ऑब्जेक्ट बन के आएगा. तो ये हो गया, यहां पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया. अब लेट्स से इसमें कुछ पोल्स हैं, इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं इसके अंदर. ये भी स्टार्टिंग में बड़े हैं. ठीक है? और पीछे जाते जाते छोटे हो रहे हैं, और फिर इसमें आपकी वायर्स जो है वो कनेक्ट हो रही हैं. अब लेट्स से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया जहां पे आपको बोला गया है कि ड्रॉ a scene in one point perspective, recalling from your memory, maybe you were on a vacation, maybe you were traveling. So this is exactly something which you can draw. आपने एक रेलवे ट्रैक बनाया, आपने अपना वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया और उसको फॉलो किया, तो आप कोई भी ड्राइंग इजीली बना सकते हो. चलिए वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को थोड़ा और ध्यान से समझते हैं. अभी देखिए हम क्या करेंगे. अभी हम एक इमेजिनरी, लेट्स से वाइट एरिया जो है अपना पेपर है, हमारा स्पेस है जिसमें हमको ड्रॉ करने को बोला गया है. ठीक है? हमने एक इमेजिनरी होराइजन लाइन ऊपर की तरफ बना दिया. नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है इसमें एक वैनिशिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करना. मैंने बोला मेरा वैनिशिंग पॉइंट यहां पर है. ठीक है? अब मेरा वैनिशिंग पॉइंट यहां है, तो लेट्स से एक रोड है जो ऐसे जा रही है. ठीक है? अब रोड जो है, रोड के अलोंग हमेशा एक फुटपाथ होता है, तो अब मैं वो फुटपाथ बनाती हूँ. दिस इज द फुटपाथ. ठीक है? फुटपाथ बन के आ गया. फुटपाथ के बाद अब फुटपाथ जो होता है उसके साइड में वी हैव द रोड, वी हैव द फुटपाथ. तो फुटपाथ का एक सर्टेन थिकनेस होता है, तो वो थिकनेस भी हम इस ड्राइंग में रिफ्लेक्ट करेंगे ऐसे. ओके, डू इट अगेन. ठीक है? डन. नेक्स्ट, रोड के बीच में हमेशा एक डिवाइडर होता है या फिर लाइंस ड्रॉ करी हुई होती हैं. लेट्स से वो एक डॉटेड लाइन है और रोड के बीच का डिवीजन हम यहां से यहां तक ऐसे बनाते हैं.
तो अगर हम देखेंगे अभी इस ड्राइंग में हमने एक रोड बनाया, ठीक है, हमने इसकी तरफ का फुटपाथ बनाया। अब जो फुटपाथ है, फुटपाथ पे लेट्स से कुछ डिवीजन होंगे, कुछ मेंबर्स होंगे, तो हम वो बना लेते हैं। जितना यहाँ नैरो होता है, यहाँ पॉइंट पकड़ना मुश्किल है, बट ऑन पेपर इट विल नॉट बी डिफिकल्ट। ठीक है, सो हमने इसमें धीरे धीरे डिटेल और डेप्थ ऐड करी, रोड ऐड किया, रोड के साइड का थिकनेस ऐड किया, फुटपाथ ऐड किया, बीच का डिवाइडर भी ऐड किया। अब लेट्स अज्यूम कि रोड के इस तरफ कुछ बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, एक बिल्डिंग बनाते हैं। मैंने आपको बताया इसमें जो लाइन बनती है, जो बॉक्स बनता है, वो स्ट्रेट बनता है, करेक्ट। फिर उसके बाद यहां से आप रेफरेंस लाइन लोगे अपना, लेट्स से रेफरेंस लाइन का हम कलर चेंज करते हैं, और यहां से यहां डॉटेड एक रेफरेंस लाइन बनाते हैं। ठीक है, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग टू द वैनिशिंग पॉइंट, एवरी लाइन इज गोइंग टूवर्ड्स द वैनिशिंग पॉइंट। तो आप अपने गाइडलाइंस बनाओगे, जब आप अपने गाइडलाइंस बनाओगे तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग देयर। ओके, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमको स्ट्रक्चर आने लग गया है, तो हम सॉलिड लाइन में वापस जाके इसको ड्रॉ करेंगे। हम कहेंगे चलो बिल्डिंग का थिकनेस इतना है, तो आप अपनी गाइडलाइंस को फिर सॉलिड बना देते हो, और उसके बाद आपका जो बिल्डिंग का फॉर्म है वो आ जाता है, करेक्ट। सिमिलरली हम चाहे तो बिल्डिंग इस तरफ से भी एक बिल्डिंग हो सकती है रोड के। अगेन डॉटेड लाइंस बनाएंगे, डॉटेड लाइंस हमको ब्लू में बनानी थी, तो अगेन वी विल चेंज द कलर from this point, from second point of the building, from this point of the building, every line goes towards the vanishing point, correct। फिर क्या करेंगे, अब इसकी एक सर्टेन डेप्थ को फाइनलाइज करेंगे, और इस पे उसको फिर फाइनली ड्रॉ करेंगे। तो एक बार आपकी गाइडलाइंस जब बन के आ जाती हैं तो फिर टेंशन नहीं होती, करेक्ट। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, connect this और redo it। ठीक है, सो हमने अपना एक बिल्डिंग बनाया, दोनों तरफ रोड के बिल्डिंग बनाए, बीच में एक रोड बनाया। अब हम चाहते हैं कि इस बिल्डिंग के इस तरफ जी कुछ ट्रीज है। ठीक है, तो चलिए उन ट्रीज को बनाते हैं। तो सामने का जो ट्री है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, लेट्स से अब इसमें भी हम अज्यूम करेंगे सबसे पहले कि पीछे का भी एक लाइन है जहां पे पेड़ है, तो पेड़ का एक बेस भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, और ये वाला भी जो लाइन है इवेंचुअली ये जा तो यहां तक रहा है, करेक्ट, बट वी विल नॉट ड्रॉ दैट पार्ट हियर। यस, वी कैन डेफिनेटली ड्रॉ दैट पार्ट इन आवर गाइडलाइंस, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सो ये पॉइंट भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और इसी पर हमने अपने सारे के सारे ट्रीज का बेस आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब अगर बिल्डिंग के पीछे की तरफ में धीरे धीरे जाऊं तो अगेन जो पेड़ हैं वो हाइट में छोटे होते जाएंगे। सो ये वाली जो टॉप लाइन है ना, बिल्डिंग के ऊपर तो कोई पेड़ नहीं जाएगा, तो इसी के नीचे नीचे हमारे जो ट्रीज हैं वो रहेंगे। ठीक है, और गाइडलाइन जो थी हमने, देखो ये गलत बना, गाइडलाइन कौन सी थी, इधर, ये पेड़ किधर आ गए, इधर। सो वी विल रीडू इट। So these are the things which we have to be careful of. So ये है वो वाला गाइडलाइन जहां पर ट्री आ रहा था, करेक्ट। तो पीछे जाते जाते ट्रीज बहुत छोटे होते जाएंगे, और सामने अगर अब मैं इसके एक और ट्री बनाऊं तो वो इससे भी बड़ा बनेगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा बहुत शेड एंड शैडो में भी प्ले हो सकता है। हम लोग चाहे तो
इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का, लेट्स से सन यहां से आ रहा है, ठीक है। तो जब सन यहाँ पे है तो इसकी जो शैडो पड़ती है वो हल्की सी बिल्डिंग की, ऑब्जेक्ट की ऐसे पड़ती है, ठीक है। सो आपका जो ओवरऑल जो आपका बिल्डिंग का शैडो है वो आप बोलोगे कहाँ पर है, ड्रॉ द गाइडलाइंस, ठीक है। एक बार आप देखो यहां तक मैं लेके आई इसको, फ्रॉम दिस कॉर्नर एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉर्नर टू दिस कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। इसी को हम एक्सटेंड करेंगे फ्रॉम दिस कॉर्नर, ओके। तो अब हमारा जो शैडो वाला पार्ट है बिल्डिंग का वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पोर्शन में ये बिल्डिंग शैडो ऐसे कास्ट करेगा। यू नो वी कैन स्लाइटली ड्रॉ इट, हम इसका लाइन वेट कम करके शैडो ड्रॉ करते हैं। आपका जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग समवेयर इज कास्टिंग अ शैडो लाइक दिस, ठीक है। सो इसको हम थोड़ा सा शेड एंड शैडो करके हाईलाइट करेंगे। हम बिल्डिंग में सर्टन शेड एंड शैडो या फिर टेक्सचर के साथ प्ले कर सकते हैं, टेक्सचर इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, ठीक है। सो वो सब चीजें ऐड करके हम इसमें डेप्थ और भी ज्यादा इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ अ सीन। लेट्स से अब मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से ये सीन दिख रहा है तो वांटेज पॉइंट यहाँ है, होराइजन लाइन यहाँ है, वैनिशिंग पॉइंट यहाँ है, ऑल द ऑर्थोगोनल लाइंस आर हियर। तो ये सब जब हम फॉलो करेंगे तो हमारा एक वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बन के आ जाए, ठीक है। सिंपल, नथिंग टू वरी अबाउट। नाउ दिस इज बीइंग डन ऑन अ स्मार्ट बोर्ड, वीडियोस है जहां पर हमने आपको ये पेन एंड पेपर फॉर्मेट में भी करके दिखाया है, तो डोंट वरी, यू नो आप भी इसको प्रैक्टिस करिए एंड यू विल ऑल्सो मास्टर वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। चलिए अब इस वाले इमेज को देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। पिछले वाले सीन में हमने अच्छे से गाइडलाइंस के थ्रू समझा, यहाँ पे आई क्विकली स्केच इट ओवरलैप करके इसको, ठीक है। ये एक रूम है, थिकनेस बढ़ा देते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हम वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को बनाएं, ठीक है। हम एक रूम बनाएं। तो जब हम रूम बनाने चलेंगे तो क्या होगा, अगेन इस जब भी हम किसी रूम में जाते हैं तो हमें सामने की दीवार दिखती है, हमें साइड की दो दीवारें दिखती है, हमें सीलिंग दिखता है और हमें फ्लोर दिखता है अपने वेंटेज पॉइंट से, करेक्ट। अब देखते हैं, ये हमने बना लिया, हमने इसमें एक इमेजिनरी होराइजन लाइन ड्रॉ किया और इस पे एक वैनिशिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई किया। अब सारी की सारी लाइंस जो हैं वो इसी वैनिशिंग पॉइंट तक जाएंगी और आपको आपकी रेफरेंस लाइंस मिल जाएंगी। तो आपका जो दीवार है, राइट से ड्रॉ करते हैं, दीवार ऐसे बन के निकल गया, ठीक है। इधर का इधर से बन के निकल गया। तो ये जो कन्वर्जिंग लाइंस हैं आपको इनका टेंशन नहीं लेना होता, फिर ये आपको ऑटोमेटिकली निकल जाती हैं, ठीक है। और इसको हम ज्वाइन करेंगे। सो ये हमारा ग्राउंड प्लेन है, ये हमारी सीलिंग आ गई, ये हमारे वॉल्स आ गए और ये हमारा फ्रंट वाला वॉल आ गया, ठीक है। फिर इसी वॉल पे लेट्स से आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है या हमको दिख रहा है कि एक पेंटिंग रखी हुई है, तो वो पेंटिंग यहाँ पर बन जाए और साइड की जो पेंटिंग है उसके जो लाइंस होंगे अगेन वो वैनिशिंग पॉइंट तक जाएंगे तो आपकी साइड वाली लाइन भी आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो ऐसे हमको एक रूम दिखता है। अब अगर हम इस वाले रूम की बात करें, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका वैनिशिंग पॉइंट इधर है, ठीक है। सारी की सारी लाइंस उधर ही आके कन्वर्ज कर रही, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, ये जो विंडो है ऐसे हो गया, यू नो कर्टन्स लगे हैं इसके साइड में, यू नो देयर इज दिस विंडो और पर्टिकुलर थिंग। तो जितनी भी लाइंस हैं, एवरी लाइन यहाँ पर भी जाके कन्वर्ज होती है टुवर्ड्स दिस वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है। सो हम चाहे तो एक रूम को वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं। अब अगर हम ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव सीख रहे हैं तो ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है, यू नो अगर आर्टिस्ट्स हैं, कुछ कुछ डिजाइनर्स हैं, उनको कुछ रियलिस्टिक सीन क्रिएट करने हैं,
करेक्ट, उनको डेप्थ क्रिएट करना है, इल्यूजन क्रिएट करना है, तो वो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को यूज करते हैं। यहाँ पर आप देखो, इट इज अ स्ट्रीट वे, इट इज अ वॉक वे जहाँ पर दो लोग चल रहे हैं, इट इज सराउंडेड बाय ट्रीज ऑन बोथ द साइड्स। तो अगेन इसमें भी अगर मैं देखूं तो एक वैनिशिंग पॉइंट आइडेंटिफाई होता है और सारी की सारी लाइंस वहीं जाके कन्वर्ज करती हैं, दोनों तरफ ट्रीज है, लोग चल रहे हैं। करेक्ट। दूसरा अगर मैं देखूं इन आर्किटेक्चर कैसे यूज होता है, इट हेल्प्स आर्किटेक्ट्स टू विजुअलाइज एंड प्रेजेंट देयर डिजाइंस एक्यूरेटली। लेट्स से एज एन आर्किटेक्ट मुझे अपनी कोई बिल्डिंग जो है वो कैसी बनेगी वो दिखानी है। सो आई कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, और उसमें मैं अपना उस बिल्डिंग को प्लॉट करके दिखा सकती हूँ, उसमें एक डेप्थ ऐड हो सकता है और उससे एक इल्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, और मैं अपना एक बिल्डिंग जो है उसको प्रेजेंट कर सकती हूँ इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट और एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द बिल्डिंग। फिर मैं बात करूं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव की, तो एनिमेशन और गेमिंग में भी यूज होता है। वी हैव प्लेड सबवे सर्फर, वी ऑल हैव प्लेड दी व्हाट गेम इज इट कॉल्ड, जहाँ पे वो फॉरेस्ट में रन करता रहता है। ठीक है, सो गेम्स लाइक दीज, तो दिस इज अ सीन इन वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। वैनिशिंग पॉइंट है, रोड है, दोनों तरफ ग्रास है, पीछे माउंटेन्स है, ठीक है, ऊपर स्काई है और उस पे आपकी जो है एक कार चल रही है। तो फ्रॉम आर्ट टू आर्किटेक्चर टू एनिमेशन टू गेमिंग, जो हमारा पर्सपेक्टिव है वन पॉइंट वो यूज हो रहा है। करेक्ट। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को देखते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स में लुक एट दिस सीन, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, यहाँ पे रोड जो है वो इधर जाके मर्ज हो रही है। ठीक है, इट सीम्स लाइक एवरीथिंग इज कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट। जो रोड का डिवीजन है वो भी उधर जा रहा है, पीछे हमको कुछ माउंटेन्स दिख रहे हैं। करेक्ट, जितने भी ट्रीज हैं, ट्रीज भी फाइनली सारे जाके हमारे यहीं पे आके कन्वर्ज हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अ सीन इन वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। रियल लाइफ में भी जब आप रोड्स पे जाते हैं, आप माउंटेन्स पे जाते हैं, आप स्ट्रेट रोड्स पे जाते हैं, तो आपने ऐसा सीन कई बार देखा होगा। करेक्ट, नाउ लेट्स लुक एट दिस इज अ वॉकवे, दिस इज अ स्ट्रीट जहाँ पे दोनों तरफ बिल्डिंग्स हैं, और बिल्डिंग जो है, जो रोड्स हैं, सारा का सारा जो चीज है वो इधर जाके जो है आपका हॉराइजन लाइन है। यहाँ पे आपका स्काई और आपका लैंड मीट कर रहा है और इसके दोनों तरफ जो है आपकी बिल्डिंग्स है। करेक्ट, नाउ लेट्स लुक हियर, दिस इज अ रेलवे ट्रैक, vanishing point on the horizon, all the lines converge towards the vanishing point, साइड में ट्रीज है, खेत है, जो भी है, और आपने इसको एक वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में रिफ्लेक्ट। करेक्ट, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स लुक एट दिस स्ट्रीट। इस वाले केस में क्या हो रहा है, ये वाटर फ्रंट बना हुआ है, यहाँ पर आपका होराइजन लाइन है। ठीक है, यहाँ पे आपका वैनिशिंग पॉइंट है और यहाँ से भी सारी लाइंस आपके वैनिशिंग पॉइंट तक आ रही हैं, यहाँ की सारी लाइंस भी आपकी वैनिशिंग पॉइंट तक जा रही है। करेक्ट, और साइड में आपने बिल्डिंग्स वगैरह बना ली। इस वाले केस में अगेन देयर इज दिस वॉकवे, वॉकवे की तरफ जो बिल्डिंग्स है, फिर दिस इज द होराइजन लाइन, यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट आइडेंटिफाई हुआ है, लाइंस आके वैनिशिंग पॉइंट पे मिलती हैं, चाहे वो बालकनी की लाइंस हो, चाहे वो ऊपर विंडो टॉप की लाइंस हो, चाहे वो विंडो बॉटम की लाइंस हो। ठीक है, हर कोई लाइन आकर वैनिशिंग पॉइंट पर ही मिलेगी। करेक्ट, तो जब आप ये फंडास अपनाएंगे और ऐसे ही ड्रॉ करेंगे वैनिशिंग पॉइंट लोकेट करके, सो यू विल नेवर गो रॉन्ग विद वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। होराइजन लाइन, दी होराइजन लाइन, ठीक है, यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट है, सारी लाइंस आके वहीं पर मर्ज हो रही हैं। ठीक है, चाहे वो टॉप की हो, चाहे वो बिल्डिंग के हाइट वेरिएशन की हो, चाहे वो नीचे की लाइंस हो, चाहे वो फुटपाथ की लाइंस हो, चाहे वो विंडो के सिल की लाइंस हो, विंडो के लिंटल की लाइंस हो, बट ऑल द लाइंस कन्वर्ज टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट। करेक्ट, दिस इज हाउ द रियल लाइफ examples I have explained to you, but this is how one point perspective also works. Okay, चलिए अब देखते हैं सम टिप्स फॉर मास्टरिंग वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें लगता है कि अभी हमारा वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बहुत वीक है, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो व्हाट शुड वी डू। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वुड बी टू प्रैक्टिस रेगुलरली। आप सिंपल ऑब्जेक्ट्स बनाइए, स्टार्ट विद अ
स्क्वायर, वैनिशिंग पॉइंट आइडेंटिफाई किया, उसको बनाइए। ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगहों पे रखिए, पुट इट अबव द होराइजन लाइन। नाउ लेट्स ट्राई प्लेसिंग इट बिलो द होराइजन लाइन। ठीक है, वहां से आप उसको बनाइए, आप अपने गाइडलाइंस बनाइए और गाइडलाइंस के थ्रू ड्रॉ करिए, सो यू विल नेवर गो रॉन्ग। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज प्रैक्टिस रेगुलरली, use your guidelines, remember all the terms associated with it, and then do it. Then use guides. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको गाइडलाइंस यूज करनी चाहिए, उससे यू विल नेवर गो रॉन्ग। अगर आप फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हो तो कोशिश करो कि एक लाइट सी लाइन आप ड्रॉ करो, ठीक है, और फिर उसके ऊपर आप सॉलिड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, सिर्फ उतना जितना आपको ऑब्जेक्ट का डेप्थ दिखाना है। फिर आता है हमारे पास स्टडी रियल लाइफ सीन्स, जैसा मैंने आपको भी पीछे दिखाया इससे पहले, यू नो आई शोड यू सम streets, I showed you some walkways, I showed you some railway tracks, you know, while driving up identify करने की कोशिश करिए one point perspective कहाँ है। Look at nature and see where you can find one point perspective. Try and draw it also. फिर आप experiment भी कर सकते हो, you know, you experimentation में place it above and below the horizon line, place it in various angles of the paper, at various positions on the paper, play with various shapes, play with alphabets, you know, try and do that, और वहां पर आप अपना one point perspective फिर master कर सकते हो। चलिए इसको समराइज करते हैं ना। व्हाट इज वन पॉइंट पर्सपेक्टिव? इट इज अ पावरफुल टूल फॉर क्रिएटिंग डेप्थ इन ड्राइंग्स। इट रिलाइज ऑन अ सिंगल वैनिशिंग पॉइंट, होराइजन लाइन, ऑर्थोगोनल लाइंस टू अचीव रिजल्ट्स। लेट्स से ये एक पेपर है, ठीक है, इस पेपर में हम एक होराइजन लाइन आइडेंटिफाई करेंगे, होराइजन लाइन के बाद एक सिंगल वैनिशिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, गाइडलाइंस ड्रॉ करेंगे और फिर उसमें अपने ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। यू कैन ट्राई प्लेस द ऑब्जेक्ट्स ऑन वेरियस पोजिशंस, ठीक है, ऑन द पेपर, above the horizon line, below the horizon line, in different angles। हम चाहे तो you know किसी लेटर के साथ भी प्ले कर सकते हैं और फिर हम उसके सारे के सारे कॉर्नर्स को चाहें तो यहाँ पे गाइडलाइन से जोड़ सकते हैं और फिर अकॉर्डिंगली उसको वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बना सकते हैं। सो जब भी आप स्टेप्स फॉलो करोगे जो मैंने आपको बताए टू मेक अ वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, सो यू विल बी एबल टू ड्रॉ a point or anything in, you know, perspective, in 3 dimension, in depth, create illusion and make a scene come to life. Okay, now what you have to do is all of you have to draw a cube and give it depth in 1 point perspective. ठीक है, अब इसका कहां पर वैनिशिंग पॉइंट आएगा, इसको कैसे बनाना है, इसको आप लोग कंप्लीट करिए, ठीक है। So with that, I'm going to end this lesson here now. I hope कि आप one point perspective अच्छे से समझ गए होंगे, how it is used in real life. I gave you some examples. I also talked about, you know, how you can use one point perspective to draw on a paper, how you can use one point perspective to bring objects to life, how you can use one point perspective to bring some depth, some illusion into your drawings. So practice regularly, up now, you know, look at a scene in nature, try and replicate it, look at a drawing that has been created, step by step उसको create करने की कोशिश करिए one point perspective में, and enhance your drawing skills. And I'll see you in the next lesson. Till then, goodbye.